तो कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में, जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें मेरी साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के SHO के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरी सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि एक राहुल मोबाइल वाला है, जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है अभी तक, प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवार दर्ज है। अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार शाह, और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 ATM कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी PC पर लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, कि आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा विकसित राजस्थान 2047 के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में किया गया। जोधपुर के भित्री शहर में स्थित घोड़ों का चौक में एक ज्वेलर की दुकान में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, साथ ही लाखों का जलकर खाक हो गया। गनीमत रही किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की पेंशनर सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा पेंशन को लेकर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। महामंदिर श्रीमाली ब्राह्मण समाज का होली स्नेह मिलन धूमधाम से संपन्न। महामंदिर श्रीमाली ब्राह्मण समाज का होली स्नेह मिलन शाम 7:30 बजे से देर रात्रि तक महामंदिर शिवबड़ी में मनाया गया। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समग्र विकास एवं सेवा संस्थान महामंदिर जोधपुर अध्यक्ष कैलाश श्रीमाली एवं सचिव मधुसूदन दवे ने बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण समग्र विकास एवं सेवा संस्थान महामंदिर का होली स्नेह मिलन आयोजन आज दिनांक 16 मार्च 2025 को शाम 7:30 बजे से समाज भवन शिवबड़ी महामंदिर में आयोजित किया गया। नंदकिशोर दवे ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महालक्ष्मी मां का पूजन कर किया। तत्पश्चात कैलाश श्रीमाली, प्रदीप श्रीमाली, धर्मेंद्र बोहरा, चंदन शर्मा, राजेंद्र अवस्थी, प्रवीण शर्मा, अनिल दवे, यश श्रीमाली ने झल्ला रे हाथीरा सिंगारो, धुसु बाजे रे, बार खड़ी, जुलम कियो रे, यूंझुनियो कर ले राजीपो आदि की सुलहरिया बिखेरी। यदि शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं भी बड़े स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकती है और शिक्षा के जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती है। शेरगढ़ की गजल टावरी ने MBBS की डिग्री प्राप्त कर शेरगढ़ का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। इस दौरान टावरी परिवार के रानी दान देवी लाल मदन लाल टावरी री ने कहा कि यह पूरे गांव की सफलता है। संत शिवगिरी महाराज रामेश्वर मठ शेरगढ़ ने बालिका की सफलता पर आशीर्वाद प्रदान किया। भीमवार नगर में 3 दिवसीय होली महोत्सव के दूसरे दिन परंपरागत ऐतिहासिक घोटा गैर खेली गई, जिसमें शहरवासियों ने बढ़कर भाग लिया। होलिका दहन के बाद में बाबरिया ढोल पर बड़े चौहटी पर देर रात तक नृत्य किया तथा रात्रि के समय नन्हे बच्चों को ढूंढने की रस्म गेरियों ने घर घर जाकर रस्म निभाए। शुक्रवार को दोपहर में बड़े छोटे पर देर आयोजित हुई, जिसमें लोगों ने नृत्य किया। दोपहर को 1 बजे बाबरिया ढोल से रवाना होकर राव ईरानियों का मोहल्ला सहित नगर में विभिन्न स्थानों पहुंचा। इसके बाद में चंडीनाथ महादेव मंदिर में के गणमान्य लोगों को उपस्थिति में खेल के साथ बुपाओं ने गेर नृत्य किया। उसके बाद में देतरियों के चौराहे पर गेर नृत्य का आयोजन हुआ।
होकर घोटा मेर खारी रोड होते हुए बड़े चौहाटे पर पहुंची। बड़े चौटे पर बाबरिया ढोल के पहुंचते ही हजारों की संख्या में उपस्थित नगरवासी हाथों में लठ लेकर गोटागर खेलने लगे, जिसमें बड़े ही जोश व उमंग के साथ नगरवासियों ने गोटागर का भरपूर आनंद उठाया। गोयली रोड स्थित रावल ब्राह्मण छात्रावास 12 शासन में कमेटी की ओर से आम सभा और होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सिरोही, पाली, जालौर जिले के 16 पदने के सामाजिक बंधुओं ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में इष्ट देव सारनेश्वर महादेव की तस्वीर के आगे अध्यक्ष राजेश रावल, समाज के वरिष्ठ देवाराम भंदर, लालाराम कोदरला, अशोक रावल, अमृत रावल धनारी, सुरेश रावल मांडवा व अन्य वरिष्ठ बंधुओं ने दीप प्रज्वलित किया। बैठक की शुरुआत में प्रकाश राज रावल जी रावल ने छात्रावास द्वारा पिछले 3 वर्ष में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत किया, साथ ही आय व्यय का ब्यौरा भी रखा। आम सभा को पूर्व शिक्षा अधिकारी जगदीश रावल असावा ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्रावास कमेटी ने पिछले 3 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई को लेकर अच्छा माहौल मिल रहा है, जिससे बच्चे पढ़कर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे हॉस्टल में पढ़कर सरकारी नौकरी ले चुके हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति